हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। आज हम इंडियन लॉजिक सिस्टम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो हमारा भारतीय तर्कशास्त्र है, ये ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। उनको मतलब एक खिचड़ी सी पक जाती है कि मतलब इसमें सांख्य दर्शन क्या होता है, योग दर्शन क्या होता है या बौद्ध दर्शन क्या होता है। तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसे इतनी इजीली तरीके से मैं समझाऊंगी कि आगे आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं। सबसे पहले जो हमारा जो इंडियन लॉजिक सिस्टम है, उसमें दो चीज़ें यानी जो हमारे दर्शन हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा हो गया आस्तिक दर्शन और दूसरा हो गया हमारा नास्तिक दर्शन। तो जो हमारा नास्तिक दर्शन होता है उसके अंदर हमारे तीन दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तो बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण दर्शन है हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं। तो जो हमारे नास्तिक दर्शन है उसके अंदर हमारा एक आता है चारवाक दर्शन, दूसरा बौद्ध दर्शन और तीसरा जैन दर्शन। और जो हमारा आस्तिक दर्शन है उसमें हमारा सांख्य दर्शन, योग, न्याय, विशेषिका, मीमांसा और वेदांत दर्शन आते हैं। ये महत्वपूर्ण दर्शन है। आस्तिक और नास्तिक दर्शन में सिर्फ डिफरेंस इतना सा ही है कि जो हमारा नास्तिक दर्शन होता है वो वेदों को नहीं मानता, यानी जो वेद हैं हमारे जो भारतीय दर्शन के स्रोत हैं उनको नहीं मानता है, उनको प्राथमिकता नहीं देता है। इनकी अपने जो ग्रंथ हैं वो अलग हैं, लेकिन जो वेद हैं उन्हें नहीं मानता है। लेकिन जो आस्तिक दर्शन होते हैं वो वेदों को मानते हैं, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। और आस्तिक और नास्तिक में ऐसा नहीं है कि ईश्वर से संबंधित, यानी जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक हो गया और जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे आस्तिक दर्शन में भी कुछ दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। जैसे कि हमारा सांख्य दर्शन है, ये ईश्वर को नहीं मानता, ये केवल प्रकृति और पुरुष को मानता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आस्तिक और नास्तिक का मतलब ये होता है कि आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों को मानते हैं और नास्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों को नहीं मानते। इनका ईश्वर के मानने और ना मानने से कोई संबंध नहीं है। अब हम पहले नास्तिक दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो नास्तिक दर्शन में हमारा सबसे पहला जो दर्शन है वो है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन, इसे भौतिकवाद या अनात्मवाद दर्शन भी कहा जाता है। यह दर्शन केवल प्रत्यक्ष ज्ञान की वैधता को स्वीकार करता है, यानी कि एक इकलौता ऐसा चारवाक दर्शन है जो सिर्फ यथार्थ को मानता है। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि जो हम इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं, जो हमारी आंखें देख रही हैं, जो हमारे कान सुन रहे हैं, जो हमारा नाक सूंघ रहा है, वही चीज़ें प्रत्यक्ष हैं जो हमारे सामने हैं। बाकी कोई भी सत्ता वो नहीं मानता है, यानी वो सिर्फ भौतिक जगत को मानता है। चारवाक दर्शन आध्यात्मिक जगत को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। यानी कि नास्तिक दर्शन में जो चारवाक दर्शन है वो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान की वैधता को स्वीकार करता है, यानी जो कुछ प्रत्यक्ष है सिर्फ वही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यह दर्शन चार तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी तथा वायु को महत्व देता है। यानी उसका कहने का मतलब है जो हमारा जो ये भौतिक जगत है वो चार तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा वायु। इसके अलावा और कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि आध्यात्मिक जगत जैसी चीज़ कोई भी नहीं है, ना आत्मा है ना परमात्मा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चारवाक दर्शन मानता है। नेक्स्ट हमारा आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन में प्रत्यक्ष तथा अनुमान ज्ञान के स्रोत के रूप में माने जाते हैं और जैन दर्शन में ज्ञान के दो प्रकार का वर्णन किया गया है। जो हमारा जैन दर्शन है वो भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष को, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का स्रोत है उसे आस्तिक और नास्तिक दर्शन में सभी मानते हैं। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान हमारा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्रोत माना जाता है, यानी जो चीज़ हमारे सामने है वही सही है। जैन दर्शन में ज्ञान के दो प्रकार का वर्णन किया गया है। एक हो गया हमारा प्रमाना, दूसरा न्याया। प्रमाना का अर्थ होता है, वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, वहाँ ऑप्शंस में आपसे पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा किसी वस्तु का ज्ञान जैन धर्म में क्या कहलाता है। आपको चार ऑप्शन दे दिए गए, प्रमाना, नया या श्यादवाद, इस टाइप से। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वर्ड्स को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। प्रमाणा का अर्थ होता है किसी वस्तु का ज्ञान, हमें किसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है, यानी सामने कोई चीज़ है तो हम उस चीज़ का ज्ञान हो रहा है। और नया क्या होता है, हम उस वस्तु को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, यानी हमारा दृष्टिकोण क्या है उस वस्तु को देखने का। कहने का मतलब है अगर 10 आदमी खड़े हुए हैं एक जगह पर और एक पानी की बोतल देख रहे हैं, तो
तो वो 10 आदमी अपने अपने दृष्टिकोण से उस पानी की बोतल को देखेंगे। मान लीजिए उस बोतल में थोड़ा सा पानी है, अब कोई आदमी इस तरीके से इस दृष्टिकोण से देख रहा है कि बोतल आधे से ज़्यादा खाली है, कोई कैसे देख रहा है बोतल में थोड़ा सा पानी है, कोई ऐसे देख रहा है कि बोतल में थोड़ा ज़्यादा पानी है। यानी कि हर एक जो 10 बंदे होंगे उनके देखने का दृष्टिकोण अलग है। तो नायक का मतलब होता है कि हम किसी वस्तु के दृष्टिकोण, अपने दृष्टिकोण से उस वस्तु के बारे में क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह दर्शन ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत देता है। इस दर्शन को स्यादवाद की संज्ञा दी गई है। यानी कि यह दर्शन यह मानता है कि जाहिर सी बात है सभी के दृष्टिकोण अलग अलग हैं, तो सभी वस्तु का ज्ञान अपने तरीके से अलग अलग लेंगे। तो ये जैन दर्शन ये मानता है कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उतने ही दृष्टिकोण हैं। यानी सभी जीव जो होते हैं वो अपने दृष्टिकोण से वस्तु को देखते हैं, अपने दृष्टिकोण से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और जैन दर्शन में ये भी मानना है कि अगर कोई मनुष्य है अच्छे कर्म करे तो वह ईश्वर बनने की शक्ति रखता है। यानी कि अच्छे काम करिए और अच्छे विचार रखिए तो आपके अंदर भी ईश्वर बनने की शक्ति है। तो ये जैन दर्शन का हो गया। जैन दर्शन की पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यानी बौद्ध दर्शन बौद्ध दर्शन में जो भाषा का यूज़ किया गया है वो पाली भाषा है, और हमारी जैन दर्शन में जो भाषा का यूज़ किया गया है वो संस्कृत भाषा है। जैन दर्शन का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ तत्वार्थाधिगम है। यानी इनका जो ये ग्रंथ है तत्वार्थाधिगम है। यह दर्शन, ध्यान रखिएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र पर बल देता है। ऑप्शन में दिया रहता है कि जैन दर्शन से संबंधित कौन सा नहीं है। 3 तो आपको दिए रहेंगे, चौथा अलग दे दिया जाएगा। बौद्ध दर्शन का दे दिया जाएगा, सम्यक संकल्प दे दिया जाएगा, सम्यक वाक्य दे दिया जाएगा। तो आपको उसमें ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जैन दर्शन का नहीं है, या आपके 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा, कूट दे दिया जाएगा नीचे कि इनमें से कौन कौन से जैन दर्शन से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा जैन दर्शन है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र पर बल देता है। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के 5 स्रोत हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान और केवल्य ज्ञान। यानी जैन दर्शन ने ये बताया है कि ज्ञान के जो 5 स्रोत होते हैं आप उसे सीक्वेंस में, सबसे पहले मति ज्ञान आएगा, फिर श्रुति ज्ञान आएगा, फिर अवधि ज्ञान आएगा, फिर मन प्रत्यय ज्ञान आएगा और उसके बाद केवल्य यानी समाधि आ जाएगा। तो ये जैन दर्शन के ज्ञान प्राप्त करने के 5 स्रोत हो गए। यानी इन्हें सीक्वेंस में पूछा जाता है और ये इसी सीक्वेंस में, आप याद रखिएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे करके दिया जाता है। तो इन्हें इसी सीक्वेंस में, सबसे पहले दोबारा से मैं एक बार बता देती हूँ, सबसे पहले आपका आएगा मति ज्ञान, फिर श्रुति ज्ञान, फिर अवधि ज्ञान, फिर मन प्रत्यय ज्ञान और उसके बाद केवल्य ज्ञान। मति ज्ञान में प्रत्यक्ष व अनुमान दोनों के माध्यम द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी हमारी मति यानी बुद्धि के द्वारा क्या करोगे आप, प्रत्यक्ष देखोगे ही और बुद्धि का इस्तेमाल करके आप अनुमान भी लगा सकते हो। तो मति ज्ञान में आप अपना प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों का उपयोग करते हो। श्रुति ज्ञान क्या चीज़ होती है? श्रुति ज्ञान किसी अधिकार से ज्ञान को प्राप्त करना कहलाता है। यानी आपने कैसे प्राप्त किया, किसी मतलब कोई ऐसी प्रमाणिक पुस्तक पढ़ी, वेद पढ़ लिया, या संतों के आपके शब्द हैं उन्हें देख लिया। संतों के शब्द मतलब कि आप कोई विश्वसनीय व्यक्ति जो मतलब झूठ नहीं बोल रहा है, जो सत्य बोलता है, जिसकी कही हुई बातें सत्य होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी श्रुति ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। यानी हमें कोई अच्छी अच्छी बातें बता रहा है और हम उसे सीख रहे हैं, तो वो श्रुति ज्ञान के अंदर, यानी किसी ने कुछ कहा और हमने उसे ग्रहण किया, तो वो श्रुति ज्ञान। यानी श्रुति ज्ञान का अर्थ होता है किसी अधिकार से ज्ञान को प्राप्त करना। अब वो अधिकार क्या हो सकता है, या तो आपकी प्रमाणिक पुस्तक हो सकती है, या कोई विश्वसनीय व्यक्ति या कोई संत किसी बात को बोल रहे हो जो विश्वसनीय हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन, इस दर्शन को अनीश्वरवाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद आदि नामों से जाना जाता है। इसका ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा जो हमारा बौद्ध दर्शन है उसकी जो ग्रंथ लिखा गया है उसको पाली भाषा में लिखा गया है, जिसमें बौद्ध के उपदेश और संघों में रहने के लोगों के नियमों आदि का उल्लेख किया गया है। बौद्ध दर्शन के लोग 2 मत हैं। इसमें बौद्ध दर्शन को 2 भागों में बांटा गया, एक हमारा हीनयान हो गया और एक महायान हो गया। हीनयान क्या करता है, ज़्यादा कुछ नहीं मानते हैं ये लोग, ये सिर्फ इतना मानते हैं कि जो हमारे महात्मा बुद्ध एक महान पुरुष थे
और उन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई, तो वो सिर्फ महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष मानते हैं। और जबकि हमारे जो महायान हैं वो क्या करते हैं, महात्मा बुद्ध को भगवान की संज्ञा देते हैं, यानी उनका मानना है जो महात्मा बुद्ध थे वो भगवान थे। हीनयान महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष मानते हैं, और जबकि महायान महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं। जो हमारा प्राचीन वल्लभी विश्वविद्यालय है वो हीनयान से संबंधित है, और जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है वो महायान से संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हीनयान से संबंधित कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय है, या महायान से संबंधित कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय है, या ये पूछा जाता है वल्लभी में किस मत के, किस बौद्ध मत का से संबंधित है, या नालंदा किस बौद्ध मत से संबंधित है। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे हमारा बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य को स्वीकार किया गया है, इन्हें आर्य सत्य बोला जाता है। यानी बौद्ध धर्म में दुख को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, और उसी पर सारी केंद्र बिंदु है। सबसे पहला इसमें दुख जो है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपचार है, और दुख से मुक्ति है। यानी आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि दुख है, यानी बौद्ध दर्शन क्या मानता है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपचार है, और दुख से मुक्ति है। इन्हें भी आप सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है, इन्हें ऐसे ही सीक्वेंस में पूछा जाता है। सबसे पहला दुख है, फिर दुख का कोई कारण है, फिर हम उस दुख का उपचार कर सकते हैं, और दुख के उपचार के बाद हम उस दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य हैं, यानी इस चीज़ को बौद्ध धर्म में प्राथमिकता दी गई है। और उन्होंने ये भी बताया है बौद्ध दर्शन में कि हम इस दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे मुक्ति प्राप्त करते हैं, अष्टांगिक मार्ग अपना करके। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में आप में क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक भाव, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो बौद्ध दर्शन में ये माना जाता है कि अगर आपको इन 4 आर्य सत्य, यानी दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपचार है, तो दुख से मुक्ति भी है। अब आपको दुख से मुक्ति चाहिए तो आप क्या करोगे, अष्टांग मार्ग का अपनाओ, जिससे आपको दुख से मुक्ति मिल पाए। बौद्ध धर्म में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे 8 वर्ष की अवस्था में आपका प्रबज्जा संस्कार कर दिया जाता है। प्रबज्जा संस्कार में क्या क्या होता है, आप किसी भी जाति का बालक जाएगा वो मठ में और शिक्षा ग्रहण करेगा और वहीं पे रहेगा, यानी मठ में ही वो शिक्षा ग्रहण करेगा बौद्ध भिक्षुओं के पास। और 20 वर्ष की आयु पर उसका उपसंपदा संस्कार कर दिया जाता है। उपसंपदा संस्कार का मतलब होता है कि उसने अब शिक्षा प्राप्त कर ली है, अब वो मठ का महत्वपूर्ण सदस्य बन गया है, और अब मठ के कार्य काज में, शिक्षा दीक्षा में वो हाथ बटाएगा। ये सारी चीज़ें हैं बौद्ध दर्शन में। यह दर्शन क्या करता है, प्रत्यक्ष तथा अनुमान को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। यानी हमारा चार्वाक दर्शन हो गया, वो केवल प्रत्यक्ष को मानता है, और हमारा जैन और बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान को महत्व देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चार्वाक दर्शन हमारा केवल प्रत्यक्ष को मानता है, और बौद्ध और जैन दर्शन हमारे प्रत्यक्ष और अनुमान को महत्व देते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे आस्तिक दर्शन में। आस्तिक दर्शन में सबसे पहले हम न्याय दर्शन की बात करते हैं। यह दर्शन ज्ञान के स्रोत के रूप में किन किन चीज़ों को, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान को महत्व देता है। प्रत्यक्ष आप समझ गए, यानी जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। बाकी अनुमान, शब्द और उपमान के बारे में मैं आगे भी समझाऊंगी। तो न्याय दर्शन हमारा प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान को महत्व देता है। इस दर्शन को यथार्थवादी दर्शन या बहुतत्ववादी दर्शन कहा जाता है। यानी ये भी बहुतत्ववादी दर्शन पर आधारित है, क्योंकि यह दर्शन आध्यात्मिक जगत के साथ साथ भौतिक जगत को भी महत्व देता है। यानी कि यह दर्शन आस्तिक होते हुए भी भौतिक जगत को महत्व दे रहा है। इस दर्शन में अंतर्ज्ञान को योगजा शब्द से संबोधित किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है न्याय दर्शन में योगजा का क्या अर्थ होता है, या न्याय दर्शन में अंतर्ज्ञान के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसे मैं दोबारा बोल देती हूँ, न्याय दर्शन में अंतर्ज्ञान के लिए योगजा शब्द का उपयोग किया जाता है। यह दर्शन प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 रूपों का वर्णन करता है। ठीक है, एक आपका हो गया निर्विकल्प ज्ञान और एक होता है सविकल्प ज्ञान। अब निर्विकल्प और सविकल्प ज्ञान क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में देख लीजिए। जो हमारा निर्विकल्प ज्ञान,
निर्विकल्प ज्ञान का मतलब ये होता है, एक उदाहरण से मैं समझा देती हूँ कि मान लीजिए सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, और आपको मालूम नहीं है कि कौन आ रहा है, लेकिन आप गेस कर रहे हो कि मेरा फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड, किसी का भी नाम ले लो, राम ले लो, कि वो आ रहा है। अब अभी आपको क्लियर नहीं है कि सामने से राम ही आ रहा है क्योंकि वो बहुत दूर है, तो उसे कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान। यानी हमें ये तो पता है कि कोई आ रहा है, लेकिन आ कौन रहा है ये हम क्लियर नहीं है, तो इसको कहेंगे निर्विकल्प ज्ञान। और दूसरा है हमारा सविकल्प ज्ञान। जब वो और थोड़ा पास आ जाएगा और हमें उसका फेस दिख जाएगा कि हाँ जी ये राम ही है, जब हम क्लियर हो गए, बिल्कुल हमारा कंफर्म हो गया कि हाँ वो राम ही है, तो हम यहाँ पर उस ज्ञान को कहेंगे सविकल्प ज्ञान। यानी निर्विकल्प ज्ञान क्या है कि हाँ अभी हमारा ज्ञान है कि हमारा फ्रेंड आ रहा है, लेकिन हम क्लियर नहीं कि वही फ्रेंड है या कोई और है, यानी वो बहुत दूर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सविकल्प ज्ञान। जब वो पास आ गया, हमने इसे देख लिया, हम कंफर्म हो गए कि हाँ जी राम ही है, तो वहाँ हमारा ज्ञान यानी कि सत्य हो गया, यानी क्लियर हो गए हम, तो वहाँ पे हमारा सविकल्प ज्ञान। तो न्याय दर्शन में दो तरह के ज्ञान के दो रूपों को, यानी प्रत्यक्ष रूप हैं, ये आपके जो प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप हैं वो दो रूप दिए गए हैं, एक निर्विकल्प ज्ञान और एक सविकल्प ज्ञान। तो न्याय दर्शन में इन दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। न्याय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति का दूसरा स्रोत होता है अनुमान। ठीक है, अनुमान का अर्थ होता है ज्ञान के माध्यम द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ध्यान रखिएगा, अनुमान का अर्थ होता है ज्ञान के माध्यम द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि अनुमान लगाना। आपके बुद्धि के अंदर, आपके दिमाग के अंदर पहले से ज्ञान भरा हुआ है, अब आप किसी चीज़ को देखोगे और अपनी बुद्धि के ज्ञान का इस्तेमाल करके उस ज्ञान को सिद्ध करोगे, उसे बोलते हैं अनुमान। जैसे कि बहुत ज़्यादा फेमस एक एग्जाम्पल है, ज़्यादातर बुक्स में आपको मिल जाएगा कि पहाड़ी पर धुआं है। आपने देखा पहाड़ी पर धुआं है, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया, अनुमान लगा लिया कि वहाँ ज़रूर आग जल रही होगी। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में ये ज्ञान भरा हुआ है कि हम जहाँ धुआं देखते हैं वहाँ आग होती है, तो वो चीज़ हमारी बुद्धि में है। तो हमने कहीं भी धुआं देखेंगे तो हम अपनी बुद्धि के ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने ज्ञान को सिद्ध करेंगे कि हाँ जी वहाँ सामने पहाड़ी पर धुआं है तो वहाँ आग ज़रूर होगी। इसे कहते हैं अनुमान। यानी हमारे पहले का जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है, उसके माध्यम द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनुमान। अनुमान के चरण होते हैं। अनुमान के कौन कौन से चरण होते हैं, और यह अनुमान के चरण में ये न्याय दर्शन के बता रही हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। अनुमान के चरण में सबसे पहला होता है 5, इसमें स्टेप होते हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक है, तो ये 5 चरण कैसे कैसे होते हैं इसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले हमारा होता है प्रतिज्ञा, यानी हमें जिस बात को सिद्ध करनी है, यानी पहाड़ी पर धुआं है तो क्या वहाँ पे आग है कि नहीं है, हमें ये सिद्ध करना है। दूसरा हेतु, हेतु होता है कारण, यानी आपने क्या देखा और अंदाजा लगाया कि वहाँ पर आग है, क्योंकि हमने धुआं देखा वहाँ पर, तो हेतु हमारा कारण हुआ। यानी हमने कौन सा कारण देखा, धुआं देखा। हमारी बुद्धि में क्या था, जहाँ जहाँ हम धुआं देखेंगे वहाँ वहाँ आग होएगा, तो हेतु यानी वो कारण है जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि वहाँ पर आग है। नेक्स्ट हमारा हो गया उदाहरण। अब हम उदाहरण देखेंगे। हमने अक्सर देखा है, मान लीजिए कि कहीं पर लोग आग तापते हैं, आग जला लेते हैं तो वहाँ धुआं उठता है। ठीक है, तो वो हमारा उदाहरण। मान लीजिए कि आप जो है टिक्की खाने गए हैं कहीं पर, या गोलगप्पे खाने गए हैं, तो उसने आग लगा रखी है नीचे और वहाँ पे धुआं भी उठ रहा है, तो आपने वहाँ भी देखा है कि धुआं है, तो वहाँ आप उदाहरण देखोगे। उपनय, उपनय यानी कि आपने इसको आपस में रिलेटेड कर लिया। रिलेटेड का मतलब होता है कि आपने कहाँ कहाँ देखा है वो उदाहरण, यानी आपने एक टिक्की पर देखा, या आपने देखा किचन में मम्मी खाना बना रही है, वहाँ भी आपने आग के साथ धुआं देखा, तो ये उपनय हो गया, ये आपने रिलेटेड किया। नेक्स्ट अब हमारा क्या हो गया, उपनय हमारा हो गया। अब हमारा ये हो गया कि जहाँ पर धुआं होता है वहाँ आग होती है, तो हमने पहाड़ी पर धुआं देखा, इसका मतलब वहाँ पे आग होगी। तो लास्ट स्टेप हमारा हो गया कि पहाड़ी पर आग है, इसका मतलब अगर वहाँ धुआं है तो आग है। निगमन का मतलब होता है उस बात का सिद्ध हो जाना। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई बात अंदाज़ा लगाया, जो बात आपको सिद्ध करनी है वो प्रतिज्ञा कहलाएगी, और लास्ट में आपका जो बात अगर सिद्ध हो जाती है उसके निगमन बोला जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, इसके स्टेप पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। प्रतिज्ञा,
हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन इन्हें लगाने के लिए आता है कि आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप लगाइए, तो इन्हें अपने दिमाग में भर लीजिएगा। इसी तरीके से पूछा जाता है। और इसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि अगर किसी बात को सिद्ध करना है तो उसको क्या बोला जाएगा, या कोई आपको लाइन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसमें हेतु क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, या निगमन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका न्याय दर्शन में ये आपके अनुमान के चरण हैं। व्याप्ति क्या होती है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। व्याप्ति क्या चीज़ होती है? मन में पहले से विद्यमान ज्ञान, यानी हमारे मन में पहले से जो हमारा पूर्व अनुभव है उसका ज्ञान हमारे जो दिमाग में है भरा हुआ है, वो ज्ञान, उसी के माध्यम द्वारा हम आगे का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो व्याप्ति क्या कहते हैं? जो हमारे मन मस्तिष्क में जो ज्ञान होता है उसे हम व्याप्ति कहते हैं। यानी हेतु व साध्य के मध्य अपरिवर्तनीय संबंध। हेतु यानी कारण, साध्य जो बात हमें सिद्ध करनी है, यानी प्रतिज्ञा, जो बात हमें सिद्ध करनी है उसको साध्य बोलते हैं। तो हेतु यानी आपका धुआं और साध्य यानी आग, उन दोनों के बीच में अपरिवर्तनीय संबंध, यानी जो कभी नहीं बदल सकता है। यानी अगर धुआं है तो वहाँ आग होगी ही होगी। तो वो अपरिवर्तनीय संबंध क्या कहलाता है? व्याप्ति। और ये व्याप्ति कहाँ पे है? हमारे मस्तिष्क के अंदर है, हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि में बैठी हुई है। यानी ये हमारा पहले का ज्ञान है। अब इसी ज्ञान के माध्यम द्वारा हम नए ज्ञान की खोज करेंगे, नया ज्ञान सिद्ध करेंगे, इसी को अनुमान बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के साथ साथ हम योग दर्शन का भी अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा सांख्य दर्शन और योग दर्शन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं और योग दर्शन के पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन एक दूसरे से संबंधित है। सांख्य दर्शन सैद्धांतिक और योग दर्शन हमारा व्यवहारिक रूप है। यानी कि सांख्य दर्शन में जिन बातों को बताया गया है, योग दर्शन में उन बातों को व्यवहार में लाया गया है। यानी सांख्य दर्शन हमें बताता है कि हम कैसे मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, और योग दर्शन में उस चीज़ को व्यवहार में ला करके हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। सांख्य दर्शन हमारा ईश्वर को नहीं मानता है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन केवल पुरुष को और प्रकृति को मानता है, इसके अलावा वो ईश्वर को नहीं मानता है। लेकिन योग दर्शन जो हमारा होता है वो ईश्वर यानी मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर तीनों को मानता है। सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को महत्व देते हैं। यानी सांख्य दर्शन और योग दर्शन हमारा प्रत्यक्ष को मानेगा, अनुमान को मानेगा और शब्द को मानेगा। प्रत्यक्ष और अनुमान तो मैंने बता दिया, शब्द को मैं आगे बता दूंगी। नेक्स्ट हमारा आता है मीमांसा दर्शन। यह दर्शन ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव को मानता है। यानी कि हमारा चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को मानता है, और हमारा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान को मानते हैं। उसके बाद हमारा न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द तथा उपमान को मानते हैं। और हमारा सांख्य और योग दर्शन प्रत्यक्ष, शब्द और अनुमान को मानते हैं। अब यहाँ मीमांसा दर्शन आता है, वह ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव को मानता है। ये अर्थापत्ति और अभाव भी आगे बताती हूँ मैं। वैशेषिक दर्शन किसको महत्व देता है? वैशेषिक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को और अनुमान को मानता है, इसके अलावा किसी चीज़ को नहीं मानता है। यानी अनुमान के अंदर ही वो उपमान को भी ले लेता है और शब्द को भी ले लेता है। तो वैशेषिक दर्शन हमारा केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। वेदांत दर्शन में ज्ञान के प्राप्त के लिए इन्होंने 6 चीज़ों को महत्व दिया है। सबसे पहले आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इसको इन्होंने ज्ञान के स्रोत के रूप में लिया है। अब इनमें जो ये लोग इस ज्ञान के स्रोत को मान रहे हैं, तो ये ज्ञान का स्रोत है क्या, इसे क्लियर कर लेते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान सबसे वैध ज्ञान होता है, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि इसे आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दोनों ही महत्व देते हैं, दोनों ही मानते हैं। सबसे शक्तिशाली स्रोत है और सभी दर्शन मानते हैं इसको। ठीक है, जो चीज़ हमारे सामने है, जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। अनुमान, ज्ञान के माध्यम द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, जो अभी मैंने बताया, जो व्याप्ति के बारे में बताया, जो हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान है उसी के द्वारा हम नया ज्ञान सिद्ध करना। शब्द क्या होता है? शब्द 2 प्रकार के होते हैं, वैदिका और धर्मनिरपेक्ष शब्द।
वैदिका शब्द यानी ईश्वर द्वारा रचित शब्द जो अचूक होते हैं, यानी जो हमारे वेदों में लिखे गए हैं शब्द, यानी वेद जो होता है वो ये बोला जाता है वेदों के बारे में कि इसे मनुष्य ने नहीं रची, इसकी रचना मनुष्य ने नहीं की है, इन वेदों की रचना ईश्वर ने की है। तो ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता, इसीलिए जो शब्द में वैदिका होता है उसे ईश्वर द्वारा रचित शब्द माना जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है। शब्द में जो दूसरा रूप होता है उसे धर्मनिरपेक्ष शब्द माना जाता है। ये इसमें माना जाता है कि इस वाले को यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो होता है ये मनुष्य द्वारा रचित होता है, और चूंकि मनुष्य त्रुटियां कर सकता है तो इनके द्वारा जो रचित शब्द होगा उसमें त्रुटियां यानी गलतियां हो सकती हैं, यानी किसी मनुष्य से चूक हो सकती है, यानी उससे गलती हो सकती है। तो जो हमारा शब्द होता है यानी जो हम अधिकार से प्राप्त करते हैं ज्ञान, यानी जो हमारा श्रुति ज्ञान था, जैन दर्शन में जो हमारा श्रुति ज्ञान था वो अधिकार से प्राप्त करने वाला ज्ञान, यानी अधिकार से प्राप्त करने वाले ज्ञान में आप वैदिका से भी प्राप्त कर सकते हो और धर्मनिरपेक्ष शब्द यानी किसी संतों या विश्वसनीय व्यक्ति से किए गए बोले गए शब्दों से भी प्राप्त कर सकते हो। यानी शब्द के दो रूप हो गए, ध्यान रखना कौन कौन से रूप होते हैं, एक वैदिका है और एक धर्मनिरपेक्ष शब्द होता है। वैदिका ईश्वर द्वारा रचित है और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द होता है वो मनुष्य द्वारा रचित होता है। नेक्स्ट है हमारा उपमान या तुलना करना। बहुत ही सिंपल सा है, इस स्रोत में नाम व वस्तु के बीच में संबंध बताया जाता है, यानी नाम और वस्तु के बीच में समानता या उपमा की जाती है। यानी कि इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि आप किसी गाय को देखते हैं, ठीक है, और आप बताते हैं कि ये गाय मतलब जंगल में भी पाई जाती है, और नील गाय देखते हैं जंगल में भी पाई जाती है, या शेर देख लीजिए, शेर समझ लीजिए, मान लीजिए आप चिड़ियाघर में गए और आपने किसी को दिखाया कि भैया ये शेर है और ऐसा ही मैंने देखा है, ऐसे जंगल में होता है और वहाँ पे भी पाया जाता है। फिर बाई चांस आप जंगल में जाते हो और वहाँ कहीं दूर आपको, पास में तो खैर नहीं क्योंकि पास में तो आप देख भी नहीं पाओगे ढंग से, खा ही जाएगा, दूर आप देखते हो कि वहाँ पे एक शेर है और आप जो है अंदाज़ा लगा लेते हो कि आपने चिड़ियाघर में देखा था, यानी आपने तुलना कर ली दो वस्तुओं की, दो चीज़ों की तुलना कर ली, तो आपको समझ में आ गया ये शेर है। शेर की भी कई कई क्वालिटी होती हैं, तो ये आप समझ जाओगे कि आपने जो चिड़ियाघर में देखा था वो सेम वही है, तो ये वही वाली जाति का शेर है। तो इसे कहते हैं उपमान या तुलना करना। अर्थापति, अर्थापति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और लोग कंफ्यूज रहते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसे क्लियर कर लीजिए। अर्थापति होता है दो तथ्यों के बीच विरोधाभासी होने के बाद भी तथ्य की खोज करना, विरोधाभासी होने के बाद भी तथ्य की खोज करना। एग्जाम्पल ज़्यादातर मैंने देखा है बुक्स वगैरह में, उसके अकॉर्डिंग मैं समझा देती हूँ। अर्थापति का मतलब होता है कि आप जो है खुद से स्वयं से अंदाज़ा लगाओगे कि आखिर ये सत्य, उस ज्ञान को मतलब प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाओगे, और वो अंदाज़ा हो सकता है सही भी हो और गलत भी हो, और जो अंदाज़ा आप लगाओगे वो जो ज्ञान है उससे कहीं दूर दूर तक कोई उसका रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक विरोधाभासी होने के बाद भी आपकी तथ्य की खोज कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ता लिखता नहीं है लेकिन एग्ज़ाम्स में उसके अच्छे नंबर आते हैं, बहुत बढ़िया करके आता है वो, तो आप क्या अंदाज़ा लगाओगे यार, मैंने स्कूल में तो नहीं पढ़ रहा है वो लेकिन उसके फिर भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या अंदाज़ा लगाओगे, इसका मतलब ये स्कूल में तो नहीं पढ़ता लेकिन घर पे ये बहुत पढ़ता होगा, बहुत मेहनत करता होगा, या आप अंदाज़ा लगाओगे किसी अच्छे टीचर से ट्यूशन पढ़ता होगा। तो ये आपका एक विरोधाभासी, यानी कि एक है बच्चा जो पढ़ नहीं रहा है लेकिन उसके फिर भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ रहे हैं, बढ़िया नंबर आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, आप दो चीज़ों के दो तथ्य हैं आपको, और उसको प्रूफ करने के लिए आपने एक अंदाज़ा लगाया। अंदाज़ा क्या लगाया कि इसका मतलब या तो ये घर पे बहुत अच्छे से पढ़ता होगा, बढ़िया से पढ़ता होगा, या किसी अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ता होगा, कुछ भी आप जो भी कुछ सोचोगे। यानी अर्थापति का मतलब होता है कि दो तथ्यों के बीच विरोधाभास होने के बाद भी आप तथ्यों की खोज करोगे, यानी उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कुछ सोचोगे, एक नई चीज़ सोचोगे, तो उसे कहते हैं अर्थापति। अनुपलब्धि या अभाव, किसी वस्तु का तत्काल ज्ञान होना, तत्काल ज्ञान होना। न्याय दर्शन के अंतर्गत अनुपलब्धि के लिए अभाव शब्द का उपयोग किया जाता है। यानी आपकी वेदांत दर्शन में अगर पूछा जाएगा, मैचिंग में आ जाता है, अनुपलब्धि भी दे देते हैं, अभाव भी दे देते हैं, और एक साइड में आपका वेदांत दर्शन भी दे देते हैं और न्याय दर्शन भी दे देते हैं। अब आप कंफ्यूज रहते हो कि भाई अनुपलब्धि किसके साथ लगाएं, न्याय दर्शन के साथ लगाएं या वेदांत के साथ लगाएं। तो आपका जो अनुपलब्धि है ये इसको अभाव के रूप में न्याय दर्शन में माना जाता है, यानी न्याय दर्शन अनुपलब्धि को अभाव बोलता है।
अभाव का मतलब या अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में बोला गया, वो हमें दिखाई नहीं दी प्रत्यक्ष, और हम सीधे सीधे बोल देंगे जी वो हमें वो चीज़ दिख नहीं रही है, इसका मतलब उस चीज़ का अभाव है, यानी वो चीज़ अनुपलब्ध है, तो इसे हम अनुपलब्धि बोलेंगे। तो ये हमारे जो थे ज्ञान प्राप्त करने के ज्ञान के स्रोत हैं, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान, शब्द, उपमान या तुलना करना, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। एक बार लास्ट टाइम मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता देती हूँ, जो हमारा चार्वाक दर्शन है वो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान को मानता है, जो हमारे जैन और बौद्ध दर्शन है वो प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ साथ अनुमान को भी मानते हैं। बाकी आस्तिक दर्शन में एक वैशेषिक ऐसा दर्शन है जो सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। इसके अलावा आपका न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान को मानता है। वेदांत दर्शन 6 तरीके को मानता है। न्याय और ये आपका जो मीमांसा दर्शन है, और इसके अलावा एक आपका और होगा आपका सांख्य और योग दर्शन। सांख्य और योग दर्शन केवल 3 चीज़ों को महत्व देते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को। तो इनकी एक आप छोटी सी लिस्ट बना लीजिए, जिसमें आप ये लिख लीजिए कि कौन सा दर्शन किन किन चीज़ों को मानता है, और उसको अगर आप 1-2 बार देखेंगे ना तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा, जिससे आपको आगे फिर दिक्कत नहीं होएगी।